हर नई शुरुआत हमको डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों से पार ही नजर आता है। गिरना संभलना सफलता का एक हिस्सा है, पर जब तुम फिर से कोशिश करोगे तो छलांग लंबी होना चाहिए। ऐसे एक लड़की थी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1989 को उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर में हुआ। अरुणिमा का रुचि बचपन से स्पोर्ट्स में रहा था। वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। 2011 में अरुणिमा ने एक ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। कुछ बदमाशों ने अरुणिमा का गोल्ड चेन छीनने की कोशिश करी। अरुणिमा एक स्पोर्ट्स प्लेयर थी, वो उस गुंडे को रोकने की कोशिश करे। ट्रेन में सभी यात्री इस सिचुएशन को देखते हुए भी कोई कुछ नहीं बोलते थे। एक प्लेयर की जो स्पिरिट है कि जो कोई छीनने की कोशिश करे तो वो देता नहीं है। अरुणिमा ने रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो लोग चलती ट्रेन से अरुणिमा को फेंक डाले। जब अरुणिमा को फेंके उसी टाइम दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से टकरा गई। कुछ देर बाद जब अरुणिमा को उठने को कोशिश करे तो उठ नहीं पाए। जब अरुणिमा अपने पैर को देखे तो एक पैर कट गई थी और दूसरे पैर की हड्डियां टूटकर निकल गई थी। अरुणिमा पूरी रात चिल्लाती रही, कोई बचाने नहीं आया। जब सुबह हुआ, गांव लोगों ने बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में ले जाके भर्ती करे। जब डॉक्टर ने देखे कि बोले, अरे हमारे पास तो ब्लड नहीं है, हमारे पास ऑपरेशन इक्विपमेंट भी नहीं है, हम क्या करूं। अरुणिमा को सब कुछ सुनाई देती थी। तब अरुणिमा ने बोला कि जब मैं पूरी रात ट्रेन ट्रैक में पड़े रहते हुए भी जिंदा रहा हूँ तो मैं जीना चाहता हूँ, मेरा पैर काट दीजिए। उसके बाद डॉक्टर ने अरुणिमा को ब्लड देकर उसका पैर को अलग कर दिए। ये दम एक स्पोर्ट्स पर्सन में होता है। कुछ करने का जुनून एक प्लेयर में ही होता है। मर जाने से पहले कुछ करने का जुनून एक स्पोर्ट्समैन में ही होता है। जब अरुणिमा ने मेडिकल में थे, बहुत कुछ अखबार में लिखा गया था। अखबार में लिखा गया कि अरुणिमा के पास पैसा नहीं थी, इसलिए वो ट्रेन से कूद गए। अरुणिमा सुसाइड करने गए थे। अरे जब पूरी रात ट्रेन ट्रैक में पड़ते हुए भी वो जिंदा रहा, कैसे वो लड़की ऐसा कर सकती है। लोग कुछ सोचते नहीं, जो जैसा पाए उससे लिख देती है। अरुणिमा ने सोचा कि आज आपका दिन है, जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन एक दिन मेरा भी आएगा। मैं प्रूव कर आपको दिखा दूंगी मैं क्या हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ आपको याद कर दूं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जब माउंटिंग के बाद सोचे और लोगों के सामने लाए कि मैं माउंटिंग करना चाहता हूँ एवरेस्ट के लिए, मेरे को ट्राई करना है। लोगों ने सोचा कि क्या तुम पागल हो चुकी हो क्या, तुम कभी नहीं कर सकती हो। एक पैर आर्टिफिशियल है, एक पैर में रॉड है, स्पाइन में भी इंजुरी है, तुम कर नहीं पाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ आपको कह दूं कि सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद हो। कोई क्या बोल दे तो कुछ नहीं होगा। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता आपको लक्ष्य को पाने के लिए। हॉस्पिटल से घर जाने के बजाय डायरेक्ट बचेंद्री पाल के पास गए। बचेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट पास किए थे। उनके पास गए अरुणिमा के माइंड में चल रही थी कि मुझे लोगों से कैसे जवाब देना है, मेरे को कैसे एवरेस्ट चढ़ाई करना है। जब बचेंद्री मैम देखे, बोले कि अरुणिमा तुम ऐसी हालत में एवरेस्ट जैसे दूर पहाड़ के बारे में सोचा, बहुत बड़ी बात है। लोगों को बोलना है तो बोलने दो, तुम सब कुछ कर सकते हो। प्लान कर दिए और ट्रेनिंग मैम भी मिल गए। अब फील्ड में उतरना था। अरुणिमा ने जब स्टार्ट किए तो उनका जो टीम था वो आगे निकल गए थे। जब एक एक ढलान चढ़ाई में उनका टीम को 2-3 मिनट लगता था, उस टाइम अरुणिमा को 2-3 घंटे लगता था। तब अरुणिमा को उनका टीम लोग बोलते थे कि अरुणिमा तुम धीरे आओ, क्योंकि घाव नया था। राइट पैर की हड्डियां जुड़ नहीं थी, लेफ्ट पैर आर्टिफिशियल पैर थी। लेफ्ट पैर दबाते थे तो ब्लड निकल आता था। हर बार अरुणिमा ने सोचे कि मैं एवरेस्ट की प्लान की हूँ, लेकिन मैं उनके बराबर चल नहीं पा रहा हूँ। खुद सोचे कि एक दिन ऐसा आएगा मैं पहले पहुंचूंगी। उसके ठीक 8 महीने बाद पूरा का पूरा वजन उठा के बेस कैंप से साथ निकले थे और टॉप में पहले अरुणिमा ने पहुंचा था। वो बहुत खुश हुए जब उनका टीम मेंबर ने आकर पूछा कि मैम आप खाते क्या हो, आप हमको बताओ। पैर नहीं है फिर भी आप कैसे चलते हो। एक पैर नहीं थी, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गए थे। रास्ते में बहुत सारे डेड बॉडियां देख कर आगे बढ़ते थे। उनके माइंड में हर टाइम चलता था कि मेरे को एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचना है। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा का एक्सीडेंट हुआ। 21 मई 2013 10:55 में वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड में थे। ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के बीच इस सब ने हुआ। एक विकलांग लेडी दुनिया का सबसे ऊंचा बर्फ पहाड़ एवरेस्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आदमी माइंड से स्ट्रांग होता है, दिल से स्ट्रांग होता है, लेकिन आदमी को कामयाबी होने के लिए एक जुनून चाहिए, एक पैशन चाहिए, एक जिद मन में होना चाहिए। किसी के अपने लक्ष्य पाने हैं तो जब तक पागलपन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। लॉक भी आपका साथ देती है। जब आपके अंदर जीतने का जज्बा हो, आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं होगा, जीतने का पागलपन नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। कुछ एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कुछ बहाने नहीं होना चाहिए। आपके अंदर एक जिद होना चाहिए सफलता को पाने के लिए। सब कुछ हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहे ऐसा कर पाएंगे। जब एक लड़की कर सकता है जिसका पैर नहीं है और दूसरा पैर की हड्डी टूटा हुआ हो, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बस हमारे माइंड को स्ट्रांग करना है, हमारे जुनून, पागलपन और जज्बा पर काम करना है। उसके बाद अरुणिमा के बहुत कुछ अवार्ड मिला। 2015 में पद्मश्री अवार्ड, तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015 में मिला था।
2016 में फर्स्ट लेडी अवार्ड, उसके बाद मालाला अवार्ड, यश भारती अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिल चुकी है। मैं यहाँ आपको बोल दूं कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपका माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है, आपका जुनून पर काम करना है। एक लड़की जो चल नहीं सकती वो एवरेस्ट को पार कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? दुनिया का हर एक इंसान सफलता पा सकती है। मैं जिंदगी में लड़ना चाहता हूँ, लड़ता रहूंगा, लड़ते वक्त गिरना भी जानता हूँ, इन गिर के हारना नहीं जानता। मैं फिर से खड़ा होगा, मैं जानता हूँ। एक दिन फिर लड़ूंगा, मैं जानता हूँ, और एक दिन जीत जाऊंगा, ये मैं जानता ही जानता हूँ। ऐसे लेटेस्ट मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मोटिवेशन स्पीच चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।